देखिए, अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है, कभी आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो अपने क्रेडिट कार्ड से आप किस तरीके से पैसे को निकाल करके यूज कर सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। हालांकि कई सारे तरीके हैं जिसके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ आपके लिए बेटर क्या हो सकता है। सबसे बेस्ट, सबसे पहला तरीका ये होता है जो ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, अपने क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए, आप जाइए एटीएम मशीन में कैश विड्रॉ कर लीजिए। बाय द वे, अगर आपने गलती से भी ये गलती कर दी है तो 1500 अगर आप निकालते हो, बाय द वे कम से कम 1500 निकालोगे, उस पर भी 400-500 रुपये तक का चार्ज लग जाएगा, जहां पर आपको इंटरेस्ट भी देना होता है, एडवांस फीस के नाम पे भी चार्ज देना हो जाता है, यानी कि एक का दोगुना पैसा भरना पड़ जाता है। तो कभी भी आप ये गलती मत करिएगा। अब दूसरा तरीके के बारे में बात करें जो ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे, काफ़ी लोग, जैसा कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी एप्लीकेशन से जाकर के अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड करो और रेंट पेमेंट माध्यम से अपने पैसों को विड्रॉ कर लो। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा करने वाले हो तो सबसे पहला चार्ज लगेगा क्रेडिट कार्ड की तरफ से, जो कि करीब 1 से 2% हो सकता है, यानी कि 1% तो मान चलो मिनिमम लग ही जाता है। इसके बाद आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, चाहे वो पेटीएम हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होंगे, उस एप्लीकेशन की तरफ से कम 2 से 3% का चार्ज लग जाता है। ओवरऑल देखेंगे 4 से 5% का चार्ज लगता है, तब जाकर अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब मैं कौन सी एप्लीकेशन के बारे में बात करूं ताकि आपका काम बहुत सस्ते में बन जाए। मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन, देखिए मैं आपको उसी एप्लीकेशन के बारे में बता सकता हूं जिस एप्लीकेशन को ऑलरेडी पहले से मैंने यूज करा हुआ हो और मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आई हो। इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात यह है, आपका पैसा आपके टाइम पे आपके अकाउंट में आ जाए। और दूसरी जरूरी बात यह, अगर मान लो पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में टेंशन ही भरा रहे भाई कैसे मतलब पैसे विड्रॉ होगा नहीं होगा, पैसा अटकेगा, ऐसा ऐसा करके, देखिए मैं उसी एप्लीकेशन के बारे में आपको सजेशन दे सकता हूं जिस एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी पहले से यूज करा हुआ हो और वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आई हो। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन, लेकिन आज ज्यादा डर लगा रहता है भाई पैसा सही टाइम पे आएगा नहीं आएगा, पैसा फंस नहीं जाएगा क्या, बहुत तरह की बातें बन जाती हैं। लेकिन जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं वो कोई नई एप्लीकेशन है, बल्कि काफी पुरानी एप्लीकेशन है। चलिए उस एप्लीकेशन का यूज करके क्रेडिट कार्ड के पैसों को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन एक पॉइंट पहले क्लियर करके चलना चाहूंगा, यहाँ पर आपके ना के बराबर पैसे लगेंगे, नहीं चार्ज लगेंगे। ऐसा नहीं बिल्कुल ही चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन हाँ जहाँ 4-5% का चार्ज दे रहे थे वहां पर कोशिश ये रहेगी कि आप मतलब फ्री में तरह ट्रांसफर कर पाओ, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली सही, लेकिन दूसरी बात है कि ना के बराबर चार्जेस में आप यहाँ पर ट्रांसफर कर पाओ, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। आपको सिंपल से चले जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च कर लेना है हाउसिंग। सो ये एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं 4.6 की रेटिंग है और डाउनलोड के बारे में बात करें 1 करोड़ प्लस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। आप इनके अबाउट सेक्शन में जाकर बहुत सारी जानकारी को ले सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में मेरे को अच्छे से जानकारी है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है। इस एप्लीकेशन को यूज करने मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूं। तो सिंपल सा इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूं। इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे आपसे अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको करीब 4 तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक करना है, यानी कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को रिसीव करने वाले हैं, यानी कि लेने वाले हैं, देने वाले हैं, तो हमें इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के जस्ट बाद देखिएगा यहाँ पर आपको करंट टाइम में 3 तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि इससे पहले क्या था, यहाँ पे एजुकेशन फीस वगैरह का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा था। फिलहाल इस समय आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप यहाँ पर रेंट पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे 100% कन्वेंस फीस आपका यहाँ पे कैशबैक के फॉर्म में वापस मिल जाएगा, ये सबसे प्लस पॉइंट रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे रेंट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर के बारे में बात करें तो आप 5,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मेरे को 10-20 हज़ार रुपए नहीं बल्कि 40,000 रुपए तक पैसे को ट्रांसफर करना है। मैं सिंपल से यहाँ पे 40,000 रुपए को इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आने बाद ध्यान दीजिएगा, आपको 2 तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बैंक की डिटेल, यानी कि जिस अकाउंट में आप पैसे को ट्रांसफर करने वाले हो वहाँ बैंक की डिटेल डाल सकते हो, फिर अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे इंटर कर सकते हो। हालांकि यूपीआई आईडी इंटर करना सबसे आसान काम रहेगा, क्योंकि यूपीआई आईडी डालते ही नाम आ जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे यूपीआई आईडी को डाला, जो भी बैंक में नाम था नाम यहाँ पे शो कर दिया गया है। सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको नाम अपना इंटर करना है, यानी कि मैं पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मुझे अब अपना नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आप लोग सबसे जरूरी चीज पे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा था अगर आपके पास कोई इनवाइटेड कोड है तो आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पास है, मैं सिंपल से इस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे इंटर कर देता हूँ गिफ्ट 99। आप जैसे इसको इंटर करके अप्लाई करेंगे तो देखेंगे भाई आपको यहाँ पर 338 रुपए की सेविंग देखने के लिए मिल जाती है इस कूपन कोड से। हालांकि इस कूपन कोड का आप भी यूज कर सकते हैं, सेम यही आपको टाइप कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा। इसके जस्ट बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। आप देखें यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह दिखाया जा रहा है, आप इस पर क्लिक मत करिएगा, क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस फालतू में लग जाएंगे। फिलहाल नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे
इंटर कर लेना है। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब अपने क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा 40,000 रुपये ट्रांसफर करने के लिए आपको 400 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है। तो एक तरह से फ्री कहाँ हुआ, ये समझना जरूरी है ना, थोड़ा समझते हैं हम। सिंपल से हम यहाँ ब्रेकअप पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम 40,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे थे तो उस पर जो चार्जेस लगने चाहिए थे, जो लग रहे थे एक्चुअल में, वो 677 रुपये के चार्ज लग रहे थे। लेकिन हो क्या रहा है, जब हमने यहाँ पे अपना एक कूपन कोड यूज किया तो 338 रुपये हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है। अब 338 रुपये डिस्काउंट मिलने के बाद हमें 400 रुपये का चार्ज पे करना पड़ा। लेकिन सबसे मजे वाली बात है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया हुआ था आपको, आपने देखा होगा बैनर दिख रहा था कि वहाँ पे 100% आपका जो भी यहाँ पे कन्वेंस फीस लग रहा है वो कैशबैक के फॉर्म में आपको वापस मिल जाएगा। एक तरह से आप 40 के 40,000 रुपये फ्री में ट्रांसफर कर पा रहे हो। आगे मैं आपको और डिटेल थोड़ा समझा दूंगा। फिलहाल सिंपल से आपको टोटल पे पे क्लिक कर देना है। आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे स्क्रैच कार्ड मिलेगा, आप उसको स्क्रैच कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे केस में 15 रुपये का स्क्रैच कार्ड भी मिल चुका है। और नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, अब हमें यहाँ पर ये भी बताया था कि भाई 400 रुपये कैशबैक भी हमें मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी ये पेंडिंग में दिखाया जाएगा, क्योंकि जैसे हमारी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होकर के हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगी तो ये 400 रुपये का कैशबैक भी हमें यहाँ मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करने से क्या फायदा हुआ, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया और 400 रुपये जो हमारे चार्ज लग रहे थे वो कैशबैक के फॉर्म में वापस आ चुके हैं, जो कि हम अगली बार ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज भी कर पाएंगे। इसके बाद इनके आप होम पेज पे आ जाएंगे। आपने जो भी पैसा ट्रांजेक्शन कर रखा है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पैसा आज ट्रांजेक्शन किया ना, कल मेरे अकाउंट में मेरा पैसा आ जाएगा। जो भी टाइम और डेट दिया जाता है उससे पहले ही आ जाता है। हाँ, अगर कल मान लो कोई हॉलीडे यानी कोई बैंक की छुट्टी रहे तो हो सकता है परसों आपको मिले, लेकिन पैसा आपका टाइम से आ जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ओवरऑल देखा जाए आज के टाइम में मार्केट में एक बेस्ट एप्लीकेशन है जिसका यूज करके क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप सही तरीके से करके इसका यूज करो तो बहुत अच्छी बात है। पता कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मेरे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट अगर आज बन चुका है, अगर मैं कल पैसे को ट्रांसफर करता हूं तो अगले 45 दिन तक मेरे को क्रेडिट कार्ड की तरफ से फ्री इंटरेस्ट पीरियड टाइम मिल जाता है। और 45 दिन में जब मैं पैसे को वापस करूं मुझे कोई फालतू पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड के पैसे यानी बैंक के पैसे को मैं फ्री में एक तरह से यूज भी कर सकता हूं। इसके अलावा मेरे क्रेडिट कार्ड पे कोई माइलस्टोन कंप्लीट करना हो, जिसमें कि हो सकता है मेरा एनुअल फीस वगैरह लग रही हो, तो मैं अपने माइलस्टोन भी कंप्लीट कर सकता हूं, एनुअल फीस को भी माफ करवा सकता हूं अपने मतलब जो भी लिमिट को क्रॉस करके। इसके अलावा जब क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उस पर अगर वीजा लिखा हुआ, मास्टर लिखा हुआ है, आप उसका आराम से यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रुपया वेरिएंट का कोई क्रेडिट कार्ड होता है, कई बार उसके ऊपर चार्जेस ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो आप उसका यूज मत करिएगा। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की तरफ से भी 1% चार्ज लगाया जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखोगे लगभग सारा काम आपका फ्री हो गया। अगर 1% का चार्ज भी लगता है तो भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप कहीं और से ट्राई करते हो तो करीब 4 से 5% तक का आपको चार्ज देना पड़ सकता है। मेरे को सही लगा, मैंने आपको रिकमेंड किया। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट कर बताइए, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।